पुतिन के जंगी रुख को देखते हुए अमेरिका ने भी वर्ल्ड वॉर की तैयारियों को फाइनल रूप देना शुरू कर दिया है और इसी प्लान के तहत ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को ERAM मिसाइल बेचने की मंजूरी दे दी, जो लगभग 6 हफ्तों में यूक्रेन में पहुंच सकती है। ये सबसे दिलचस्प बात यह है इसमें कि यह हथियार नाटो के जरिए यूक्रेन को मिलेगा। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि ERAM मिसाइल मिलने से यूक्रेन युद्ध के मोर्चे में कितना सशक्त बनेगा और इसके लिए इस मिसाइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो समझिए कि ये अमेरिका की लंबी दूरी का स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम है। ये हिमार्स और एटकेमस से ज्यादा घातक है। टारगेट पर यह सटीक वार करने में मिसाइल माहिर है। बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो को यह तबाह कर सकती है। रूस के एयरफील्ड कमांड सेंटर को भी यह निशाना बना सकती है। ये इसकी ताकत है। और इस मिसाइल की रेंज अगर आप देखें तो 240 से 450 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, जो इसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। नाटो ऐसे कई जंगी हथियार यूक्रेन को दे रहा है और इसी के चलते पुतिन का पारा हाई है, जिसका आज नहीं तो कल नाटो देशों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जंगी इरादा अमेरिका भांप रहा है। पुतिन भले ही अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन रूस ने इस मीटिंग के बाद यूक्रेन के खिलाफ अपने जंगी तेवर और तल्ख कर दिए। ट्रंप से मिलने के बाद रूसी फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह करने वाले हथियार दागे। वहीं ट्रंप बार बार पुतिन को धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुतिन को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। उल्टा पुतिन यूक्रेन समेत नाटो को ही धमका रहे हैं। पुतिन के इसी एक्शन से ट्रंप टेंशन में है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि अगर यह तनातनी और बढ़ी तो अमेरिका को भी इस जंग में मोर्चा संभालने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। क्योंकि रूस ने अगर नाटो को निशाना बनाया तो तय है कि अमेरिकी फौज को भी रूस के खिलाफ यलगार करना पड़ेगा, जिसकी धमकी ट्रंप लगातार पुतिन को दे रहे हैं। ट्रंप ने अलास्का में पुतिन को बुलाकर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने ऐसी शर्त लगा दी कि यह मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। ऐसे में डर है कि पुतिन का आक्रामक रवैया जारी रहा तो यह युद्ध और विनाशक हो सकता है। जिसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐसा कदम उठाया है, जिसके बाद दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ट्रंप भी अब बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की ताकत माने जाने वाले जिस पेंटागन को दुनिया अमेरिका के रक्षा विभाग के तौर पर जानती रही है, उसका नाम अब ट्रंप ने बदल दिया है। ट्रंप ने पेंटागन का नाम वॉर डिपार्टमेंट रख दिया है। अमेरिकी सेना की देखरेख करने वाले पेंटागन का नाम शुरुआत में वॉर डिपार्टमेंट ही था, लेकिन 1947 में इसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कर दिया गया था। लेकिन ट्रंप ने फिर पेंटागन का नाम वॉर डिपार्टमेंट करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका अपने दुश्मनों के खिलाफ आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो टूटती जा रही हैं और महाशक्तियों के बीच में एक नए तरीके का ध्रुवीकरण बनता जा रहा है। एक नए शीत युद्ध की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इस तरीके से अपने रक्षा विभाग का नाम बदल करके युद्ध विभाग कर देना, ये अमेरिका की एग्रेसिव पोस्चर को दिखाता है और ये इस बात को दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो एग्रेसिव पोस्चर को आने वाले समय में अख्तियार कर सकता है।
इस समय अमेरिका एक साथ 3 फ्रंट पर फंसा हुआ है। एक मोर्चा है यूक्रेन, जहां रूस लगातार बारूदी धमाके कर रहा है। दूसरा मोर्चा है मिडिल ईस्ट, जहां इजराइल गाजा से लेकर यमन और लेबनान तक तबाही मचा रहा है, तो ईरान के साथ भी उसकी तनातनी बढ़ रही है। वहीं ताइवान के मोर्चे पर चीन अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इस स्थिति में अगर तीनों में से किसी भी फ्रंट पर अमेरिका को युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेनी पड़ी तो वर्ल्ड वॉर होना तय है। इसीलिए अमेरिका अपनी तैयारियों को धार देने में लगा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।